नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी को यह बात बताने जा रहा हूं कि एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट में शिकायत के संबंध में क्या क्या लिखा जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़ित व्यक्ति द्वारा थाने में स्वयं या उसके रिश्तेदार, परिवार या मित्र द्वारा घटना की सूचना देकर दर्ज कराई जाती है। घटना की सूचना पीड़ित व्यक्ति बोलकर या उसे लिखित में जैसे स्थिति हो दे सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाने पर पीड़ित को इसकी एक कॉपी निःशुल्क दी जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर में क्या क्या लिखा होता है उसका हम विवरण इस प्रकार कर रहे हैं। पहला, प्रथम सूचना रिपोर्ट में सबसे ऊपर होने के साइड में NCRB या एफआईआर लिखा होता है। दूसरा, मध्य में मोटे अक्षरों में अंग्रेजी और हिंदी भाषा में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत यह लिखा होता है। तीसरा, जिले के नाम, जिस जिले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। चौथा, थाने का नाम जहां घटना की सूचना दी गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। पाँचवा, वर्ष, जिस वर्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उस वर्ष का। 6, एफआईआर नंबर, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या जो कि 4 अंकों की एक विशेष संख्या होती है। 7वां, प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक और समय, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने का दिन कौन सा है और किस समय सूचना दर्ज की गई है। 8वां, अधिनियम और धाराएं, अपराध किस अधिनियम और किस धारा के तहत अपराध किया गया है उसका विवरण। अपराध की घटना के संबंध में संपूर्ण जानकारी लिखी होती है, जैसे कि पहला, दिन हफ्ते के साथ दिन सोमवार से रविवार के मध्य में से कौन सा दिन था जब घटना घटी। दूसरा, दिनांक, घटना घटने की दिनांक क्या थी। तीसरा, समय, घटना घटने का समय क्या था। चौथा, थाने का नाम, उस थाने का नाम जिस थाने में घटना के संबंध में सूचना दी गई। पाँचवा, दिनांक, समय, घटना घटने के संबंध में सूचना थाने में किस दिन, दिनांक और समय में दी गई। रोजनामचा का संदर्भ, प्रविष्टि संख्या, दिनांक और समय। प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में रोजनामचा यानी हर दिन की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट की प्रविष्टि संख्या और दिनांक और समय लिखा होता है। 10वां, सूचना का प्रकार, अपराध के समय दी गई सूचना लिखित या मौखिक रूप से की गई हो। 11, घटना स्थल, अपराध के घटने का स्थान क्या है। 12, थाने से दूरी और दिशा, आपराधिक घटना स्थल में थाने की दूरी और किस दिशा में लिखी होती है। 13, बीट संख्या। 14, थाने का पता, आपराधिक घटना की सूचना जिस थाने में दी गई है उस थाने का संपूर्ण पता स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। 15, शिकायतकर्ता या सूचनाकर्ता का विवरण, घटना के संबंध में शिकायत और सूचनाकर्ता देने वाले का संपूर्ण विवरण कुछ इस प्रकार से लिखा होता है। पहला, शिकायतकर्ता या सूचनाकर्ता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता, विशेष पहचान संख्या यानी आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट जारी करने की दिनांक और जारी करने का स्थान। 7वां, पहचान विवरण, राशन कार्ड, मतदान पहचान पत्र, पासपोर्ट, UID नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। 8वां, माने क्या व्यवसाय है। 9वां, शिकायतकर्ता और सूचनाकर्ता का पता, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। 16, ज्ञात असंदिग्ध अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण के साथ वर्णन, अपराध कारित करने वाले व्यक्ति का पूरा विवरण कुछ इस प्रकार लिखा होता है। पहला, आरोपी का नाम और उपनाम यदि हो, यदि संख्या में है तो संख्यावार सबके नाम, रिश्तेदार का नाम, पता। 17, शिकायतकर्ता और सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने का कारण, अपराध के घटने के संबंध में सूचना देरी से की गई है तो ऐसी देरी का कारण क्या था। कारण ऐसा होना चाहिए जो उचित और पर्याप्त हो। 18, संबंधित संपत्ति विवरण,
यदि घटना के घटित होने के कारण किसी संपत्ति को नुकसान या क्षति होती है तो उसका विवरण। पहला, संपत्ति की श्रेणी। दूसरा, संपत्ति का प्रकार। तीसरा, संपत्ति का विवरण। चौथा, संपत्ति का मूल्य। 19, संपत्ति का कुल मूल्य। घटना के कारण जिस संपत्ति को क्षति हुई उस संपत्ति का कुल मूल्य कितना था। 20, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट। यूडी प्रकरण संख्या। यदि हो अपराध घटित होने के कारण किस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस मृत्यु की मृतक समीक्षा रिपोर्ट का संपूर्ण विवरण दिया जाता है। 21, प्रथम सूचना का तथ्य। घटना के संबंध में जो सूचना थाने में दी गई है उस घटना की संपूर्ण लिखित जानकारी होनी चाहिए। 22, की गई कार्रवाई। घटना के संबंध में की गई कार्रवाई से मतलब किस अधिनियम और धारा के तहत उस व्यक्ति पर लगाई गई और क्या कार्रवाई की गई, जैसे कि पहला, प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया। दूसरा, जांच अधिकारी का नाम, पद नाम, संख्या। तीसरा, जांच के लिए इनकार किया गया या कारण। चौथा, क्षेत्राधिकार होने के कारण किस थाने को केस ट्रांसफ़र किया गया, उसका नाम और जिला। पांचवा, शिकायतकर्ता या सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना। एक और कॉपी निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी जाती है। छठवां, थाना प्रभारी के हस्ताक्षर, नाम, पद, संख्या। 23, शिकायतकर्ता और सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान। प्राथमिकी में शिकायतकर्ता और सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगा होता है। 24, अदालत में प्रेषित की दिनांक और समय। अदालत में प्राथमिकी के प्रस्तुत करने की तिथि और दिनांक। प्रथम सूचना रिपोर्ट के मत संख्या। 25, संदिग्ध अभियुक्त की शारीरिक की विशेषताएं, विकृतियां और अन्य विवरण यदि ज्ञात हो तो देखा गया। लिंग, जन्म तिथि, बनावट, कद, रंग, पहचान चिन्ह, विकृतियां, विशेषताएं, दांत, बाल, आंखें, आदतें, पहनावा, बोली, जले हुए का निशान, सफ़ेद दाग, मस्सा, घाव, टैटू, ये कहीं दिखाई दे तो इसको लिखा जाता है। उपरोक्त सभी जानकारी प्राथमिकी में तभी दर्ज की जाएगी यदि शिकायतकर्ता, सूचनाकर्ता संदिग्ध अभियुक्त के बारे में कोई एक अधिक जानकारी देता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें